आज के सेशन में सभी का स्वागत। यहीं से मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा कि व्यवस्था है क्या, ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसकी मैं कुछ डिमेंशन व्यवस्था की आपके सामने रखूंगा और आप उसको और डिटेल कर सकते हो और ज़्यादा उसको लंबा खींच सकते हो। मैं मोटी मोटी बात करूँगा। सामाजिक व्यवस्था में मोटे 3 पॉइंट है कि हर व्यवस्था की अपनी एक इकोनॉमी होती है, अपना अर्थचारा होता है। हर व्यवस्था की अपनी एक राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। हर व्यवस्था का अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति कह लो उसको, सभ्याचार कह लो उसको। मोटे हर व्यवस्था के ये 3 पॉइंट हैं। इसको थोड़ा अगर हम और डिटेल करना चाहें तो 2 पॉइंट इसमें आप और ऐड कर सकते हो कि हर व्यवस्था का अपना एक डिफेंस का सिस्टम होता है और हर व्यवस्था की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है। डिफेंस की भी एक नीति होती है और डिप्लोमेसी भी की एक नीति होती है। मोटे रूप में देखें तो व्यवस्था में 5 चीज़ें आती है कि किसी भी व्यवस्था का अर्थचारा, किसी भी व्यवस्था की राजनीति और उस व्यवस्था का कल्चर, संस्कृति, सभ्याचार और उस व्यवस्था का डिफेंस का सिस्टम और उस व्यवस्था की डिप्लोमेसी। ये चीज़ें हैं जिससे मिलके व्यवस्था बनती है। लेकिन ये सारी चीज़ों में से ये दिखती नहीं है कुछ, क्योंकि ये कोई रूपमान नहीं ले रही कि आप दिखा दो कि ये फ़ोटो है, इसको तो आप इकोनॉमी बोल दो और इस फोटो को आप राजनीति बोल दो। इसके जो व्यवस्था के आगे हैं कुछ विचारक पहलू जो दिखते नहीं। मैं उस बात पे भी आऊँगा कि दिखता क्या है जिसको बदलना है, जो दिखता है, जो हर एक को दिखता है। पहले मैं कुछ मोटी बात आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसमें 3 मोटे इसके विचारक पहलू हैं। खास करके आज की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका एक विचारक पहलू है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये इंडिया का भी है, ये अमेरिका का भी है। अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। ये क्या है? इसको मोटे रूप में नेशनलिज्म बोलते हैं, राष्ट्रवाद जिसको हम बोलते हैं। दूसरा इसका विचारक पहलू है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। वो इंडिया में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी आपको दिखेगा। तीसरा इसका विचारक पहलू है पूंजीवादी विकास का मॉडल, जिसको वो कहते हैं कि हम लोगों का या समाज का विकास करेंगे। कुछ भी वो करेंगे ना तो वो विकास के नाम पे ही आपको परोसा जाएगा। मेरे थोड़ी सी बात ज़्यादा, थोड़ी सुस्ती आ रही है कुछ साथियों को, वो दूर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 74 में हमारे गांव में बिजली आई थी पहली बार। तो जब बिजली आई तो उन्होंने बल्ब जलाया। गांव में एक ही बल्ब जगाया था पहले दिन। तो सारा गांव देखने गया था, यार ये चानन कैसे करता है, ये इतना चानन कैसे हो गया। हमारी पहले लालटेन थी, लैंप थे भी, यार ये तो बहुत गजब हो गया यार ये तो।
मतलब अचंभा था लोगों को, यार कमाल हो गई। और जिस दिन वो बिजली आई ना, तो जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था हमारा, उन्होंने एक फिल्म दिखाई उसी बिजली से। तो फिल्म कभी लोगों ने देखी ही नहीं थी, हम भी छोटे छोटे, मतलब मैं 10वीं की थी उस समय। तो फिल्म में क्या हुआ कि सीन आ गया कि बारिश आ गई, महिलाएं उठ के भज गई, भागने लगी। वो कहते तू क्यों भाग रहे हैं? वो कहे मेरे तो ओखड़े बाहर पड़े हैं, वो भीग जाएंगे। रोटी कैसे बनाऊंगी? उनको दे रखा कि सच्ची मुच्ची बारिश आ गई। उस समय हम यही सोचते थे यार के जी कि ये बिजली जो आई है ना, इसका मंतव्य है जो वो लाइट आया बस चालन की समस्या हल हो गई, अब लालटेन लैंप से खड़ा छूटा। लेकिन उसका पूरा डिजाइन उस समय हमारे भी कुछ समझ में नहीं आया। वो चानन के लिए लाई गई, विकास के नाम के लिए लाई गई, उसके बाद उन्होंने पंखा ला दिया। फिर ये आराम हो गया यार, हाथ से ऐसे करते थे, अब कोई हाथ हिलाने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से सो जाओ। उसके बाद उन्होंने मदानी लगा दी औरतों को खुश करने के लिए कि आप मदानी लगा दो और काम करो, इतने में मक्खन आ जाएगा। और आज हमारे घर उस इलेक्ट्रॉनिक वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके भरे हुए हैं, और बहुत बड़ा बाजार बन गया जी। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए। और इसको विकास का नाम दिया जाता है, इसलिए पूंजीवादी विकास। और हम भी इसके शिकार हैं। हम भी कहते हैं कि हमें रोड ऐसी चाहिए जो सबकी जीभ वर्गी हो। इसका मतलब हम उस विकास को फिर ऑन कर रहे हैं ना, हेल कर रहे हैं हम। टोल प्लाजे को इसलिए डिफेंड किया जाता है कि यार जे इतनी बढ़िया रोड बनाई है, तेल की कंजम्पशन है जो कम हो गई है। हालांकि मेरा हिसाब किताब जब भी मैं चलता हूँ बड़ी रोड पे, मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि यार वो तेल की कंजम्पशन इससे बढ़ गई है, कम नहीं हुई। वो मैं क्या कहता हूँ, ये मैं 2 कारणों से कहता हूँ। एक तो ये है कि गाड़ी के चलने की वो एक ग्रीन वो होती है ना लिमिट, जिसमें आप तेल की कंजम्पशन ठीक ठाक होती है। तो ग्रीन लिमिट में तो वो वहाँ कोई एक गाड़ी भी नहीं चलती यार, वो तो चले सो चले होता है। वो तो रेड लिमिट भी जाती है सारी की सारी, फिर तेल की कंजम्पशन कैसे कम हो गई। दूसरा, जितने ये इन्होंने वो बना दिए शहरों में बाईपास, वो यार संगरूर शहर में 10-15 किलोमीटर ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं हम। पहले यकदम संगरूर में बढ़ते से ऐसे ही निकल जाते थे। अब पटियाला में जब हम घुसते हैं बाईपास के जरिए, 15-20 किलोमीटर तो जगपाल हो ही जाता है। वो ऐसे ही भादू का वो रास्ता बन गया, और उसमें कितनी ज़मीन चली गई, कितने तेल की, मतलब ये विकास का जो मॉडल है ना, ये हमें भी ये पसंद आता है यार, ठीक है। इससे वो जो क्योंकि वो कह देते हैं ना, हम सोचते ही नहीं कि यार बाकी कोई तेल की कंजम्पशन कम हुई है नहीं हुई। और वो जब भी ये बड़ा कोई रोड बनाते हैं, अब ये कटड़ा दिल्ली जो रोड बन रहा है, वो एक ही बात कहते हैं यार 5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। आपके टाइम की कैसी सेविंग है कि फाहा लेना इतनी जल्दी, जिन्हें जल्दी है वो भाई यार भाग जाओ यार। जिसको ज़्यादा जल्दी है वो भाई यार चले जाओ ना। जी इतनी ज़मीन, इतने बाईपास, इतने पुल, इतना मटीरियल उन्होंने बर्बाद कर दिया, इतनी मिट्टी बर्बाद कर दी हमारी। और लॉजिक क्या है, 5 घंटे में पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसलिए ये 3 चीज़ें